Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics mentor. आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन लिया था और आपको अच्छे से समझ में आ गया था। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगा के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बेटे बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आता है वो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड आता है, ये बात याद रखने की है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं हमें उन्हें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। आओ सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ समझते हैं, किस टाइप की हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उनको मैं ज़्यादा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि वो ग्राफिकली कैसे कैसे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, उससे अच्छा रहेगा। मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने इधर लिख दिया था, सोच रहा था क्लास 12th का लेक्चर चल रहा है ये, तो मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स कह दें। इंटीग्रल्स का मतलब होता है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बन के आता है वो इंटीग्रल्स होता है। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, छोटा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। ओके, तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले बुक में प्रॉपर्टी P0 लिखी हुई है। कुछ बुक ने P1 से स्टार्ट किया, कुछ ने P0 से स्टार्ट कर दिया। मैं छोटा सा अंतर बता दूंगा आपको। P0 P1 ऐसा कुछ नहीं लिखना है। जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे उस प्रॉपर्टी को आप बॉक्स में पैक करके उसको बताएं एग्जामिनर को, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। तो P0 जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी A to B एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपका फंक्शन ए टू बी ही रहेगा, बट ये एफ ऑफ टी इंटू डी टी हो सकता है। इसको मैं ओरल समझा देता हूँ। अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें, सॉरी इंटीग्रेशन कर दें, चलो इंटीग्रेशन हो गया, कैपिटल एक्स कैपिटल एफ एक्स आ गया, अप्लाई करें लिमिट, तो बी आएगा, फिर एफ ऑफ बी हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। अब आप यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको लग रहा है कि इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कि यहाँ साइन एक्स है सपोज़, तो यहाँ साइन टी है, तो आंसर तो एक ही आएगा, माइनस कॉस टी, क्योंकि फंक्शन वही है, एक्स की जगह टी लिखा है और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब एक्स और टी तो वैसे ही गायब हो जाते हैं, अपर और लोअर लिमिट उसमें नज़र आती है, तो इसलिए वो चीज़ बिल्कुल वैसी नज़र आ रही है। तो ये दोनों सेम है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करते हैं P1 की, तो P1 में रिवर्स हो जाता है। A टू B अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका आंसर माइनस B टू A पहुंच जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स के साथ। ठीक है, ये रिवर्स कर दी भाई, A टू B जा रहे थे, अब आप B टू A जाएंगे, बस आगे माइनस आ जाएगा, इसमें तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, तो इसमें कोई टेंशन नहीं था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी P2। तो P2 प्रॉपर्टी में सेंटर पार्ट टूटता है। A टू B अगर आपके पास फंक्शन है dx के साथ इंटीग्रेशन के साथ, तो आप A टू C जा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन वही रहेगा। फिर C टू B जा सकते हैं क्योंकि आपने फाइनली तो B पहुंचना था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आपने जाना था x इक्वल टू ए से b तक जाना था, ये b है सॉरी, तो यहाँ तक कवर करना पूरा, तो a टू b लिखा है, ये देखो f ऑफ ए फंक्शन है, f ऑफ x a टू b f ऑफ x पूरा फंक्शन। मैंने क्या किया, a टू c जाना है, सपोज मैंने कहीं पे c पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट आपका c है, ठीक है c है, तो आप क्या देख रहे हैं कि a से c तक जाना पड़ेगा, a से c फंक्शन तो वही है, फिर C से B जाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया, तो एक बीच में रास्ता मिल गया C का, उसको कुछ पॉइंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर पूरा वही आएगा। पर न्यूमेरिकल सॉल्व से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम समझेंगे कैसे। अब हम बात करते हैं P3 की। तो P3 की प्रॉपर्टी है A टू B एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहाँ से आया ये, तो मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर A टू B एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद रख लें। P4 की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आपका आंसर आएगा 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअल में यहाँ से तो ये निकल के आया, अगर a की जगह 0 लिख दो और b की जगह a लिख दो तो ये प्रॉपर्टी बन गई ना, देखो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको अलग अलग बुक में मिल सकती हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा दूसरे राइटर की बुक फॉलो करता हो, आई डोंट नो। P0 किसी में 1 मिलेगा, P1 पहली प्रॉपर्टी होगी, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी और ये चौथी प्रॉपर्टी होगी। इस प्रॉपर्टी को गायब कर दिया है। ठीक है, आप पॉइंट समझो क्या कह रहा हूँ मैं। ये पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट बुक में यही मिलेगी। ऑलमोस्ट बुक्स आप फॉलो करेंगे तो फोर्थ प्रॉपर्टी यही होगी। अगर मैं पढ़ाते हुए डायरेक्ट बोलूँ मैंने अप्लाई किया P4, तो आप समझ जाना P4 अप्लाई हुआ ये। ठीक है, लेकिन आपने कभी भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे अप्लाई P4 और डायरेक्ट रिजल्ट लिख देना। आपने ये वाली प्रॉपर्टी अगर यूज़ की है तो इस प्रॉपर्टी को बॉक्स में लिखें, प्रॉपर्टी नंबर क्या है व्हाटएवर आप छोड़ दो उसको। ठीक है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये P0 यहाँ है, किसी बुक में ये P1 है, तो आप टेंशन मत लेना। आप इन नंबर्स में मत जाना कि पहली कौन सी, चौथी कौन सी, तीसरी कौन सी। आप ये देखना कि रिज़ल्ट क्या है। इस रिज़ल्ट को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैं बॉक्स में लिखूँगा यूज़ दिस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखी हुई है, लेकिन जब मैं 12th क्लास में था तो वहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 दूसरी थी। जो हम प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ेंगे वो वहाँ पर 5 थी, और 5 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी नहीं थी अपनी 12th क्लास में। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में है। एक आधा न्यूमेरिकल अगर मिल जाएगा तो हम लोग इससे निपटा देंगे। तो मैं प्रॉपर्टी को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। 5th प्रॉपर्टी 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 to a आता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर आएगा 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट कौन सी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 2 भी ठीक है, पर P4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने स्टार लगा दिया है, इसको बॉक्स में भी पैक कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बस सिलेबस में है इसलिए मतलब बता दिया, पर ये कहीं यूज़ नहीं होगी, कहीं यूज़ नहीं हुई है। आज तक मैंने इतना बड़ा हो गया, कभी इतने न्यूमेरिकल्स किए, कभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन लिख लिया, बाई चांस कभी नज़र आ जाए या जितनी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको पेज को यहाँ से निकाल देते हैं। अब हम बात करते हैं P6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके आंसर होते हैं 2। एक होता है 0 और एक होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब कब होते हैं, ऊपर वाला आंसर आपको मिलेगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करते हैं, अगर चेक करते हैं और एफ ऑफ एक्स आ जाता है तब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। 2 बाहर आ सकता है मतलब, और बाई चांस आपने चेक किया 2a माइनस एक्स, क्योंकि 2a यहाँ लिखा है ना, तो 2a माइनस एक्स चेक कर सकते हैं, और यहाँ से माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो आंसर आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है, आप बुक से देखना चाहें तो देख सकते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है, इसका मतलब प्रूफ कैसे हुआ है, पर प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें प्रॉपर्टी पढ़नी डायरेक्ट। अब मैं बात करता हूँ, अच्छा मैंने वहाँ पर 4th बता दी तो 5th हो गया था, 6 मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आ रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ 7th पर। तो 7th में क्या है, माइनस होगा, हाँ, माइनस a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है। इसके भी 2 आंसर होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कैसे कैसे होते हैं, ये जब होगा जब आपका एफ ऑफ इज
even function, even function. If f of x is odd function, तब आपको 0 मिलेगा. मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, इवन ऑड भी समझ में आ जाएगा. चलो इवन ऑड को पहले बता देता हूँ. इवन फंक्शन क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें आपने माइनस इंट्रोड्यूस किया, अंदर माइनस घुसा दिया, तो वो माइनस गायब हो जाएगा, तो वो इवन फंक्शन होगा. ये इवन फंक्शन की पहचान है. सही, पहला पार्ट. अब मैं सेकंड पार्ट में बात कर रहा हूँ ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन में आप अगर माइनस फंक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं और वो रिज़ल्ट के बाहर आ जाता है माइनस, तो फंक्शन आपका ऑड है. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज़ मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ये आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, माइनस पाई है, ये प्लस पाई है, 0. और आपको न्यूमेरिकल दिया गया है कि माइनस पाई से पाई जाना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करो और ग्राफ है साइन एक्स का dx. तो आप ये देखो, ऑड और इवन की बात करते हैं. अगर आप माइनस इसमें इंट्रोड्यूस करते हो, तो साइन माइनस थीटा, अब मैं चेक करा देता हूँ, साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है. मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के बाहर माइनस आ गया, आपने एक्स पर माइनस लगाया था, फंक्शन के बाहर चला गया माइनस, तो ऑड फंक्शन हुआ. तो साइन एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है. तो ऑड फंक्शन का आंसर कितना डायरेक्ट जाए, वो 0 मिलेगा. अब आपको कि सर आपको कैसे पता चलेगा 0 कैसे, प्रूव करके दिखाओ. तो आप देखो कि माइनस पाई से 0 नेगेटिव एरिया है, दिस इज़ नेगेटिव एरिया, एंड सेम एरिया दिस इज़ पॉजिटिव. तो ये आपके पास पॉजिटिव ए देता है और ये आपको नेगेटिव एरिया देता है, तो दोनों को सम करेंगे 0 आएगा नहीं आएगा. तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि ऑड फंक्शन का आंसर कैसे 0 होता है. अब हम बात करते हैं इवन फंक्शन की. तो कॉस वाला ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है. नेक्स्ट पेज पर कॉस का ग्राफ बनाऊंगा. ओके, तो अब मैं कॉस का ग्राफ बना रहा था, थोड़ा सा बना लेते, इतने काम हो जाएगा. माइनस पाई ओवर 2 और ये पाई ओवर 2. अब आपसे कोई न्यूमेरिकल बोले कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाना है, कॉस का ग्राफ है dx. आपको तुरंत पता चल गया, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स या तो 0 होगा या तो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx जाएगा. तो ये देखो कि अगर मैं कॉस को लेता हूँ फंक्शन और इसमें माइनस इंट्रोड्यूस करता हूँ, और आपको पता है कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ये तो फंक्शन आ गया. इसका मतलब आपने माइनस लगाया था और माइनस गायब हो गया. तो कॉस एक्स कैसा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन हुआ. इवन फंक्शन हुआ तो इवन फंक्शन का रिजल्ट कैसे आ जाएगा, 0 टू ए, 2 आगे आ गया और ये आ गया कॉस एक्स और dx. अब आप कहेंगे सर ग्राफ में समझाओ. माइनस पाई ओवर 2 टू 0 जाओ, जो एरिया मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, उसको होल्ड करो, और उतना ही एरिया 0 टू पाई बाई 2 तक जाने पर मिलेगा. तो एरिया यहाँ पर 2 आ गए, एक ये वाला लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का, दोनों सेम है. तो 0 से पाई बाई 2 तो चले जाओ, वो जो एरिया होगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो. तो 0 से पाई बाई 2 चले गए, कॉस एक्स है dx है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी. ये इसका लॉजिक है. सही है. तो आपने 7th तक प्रॉपर्टी हमसे पढ़ ली है और इतना ही आपके सिलेबस में है. कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास. 8.18 एक्सरसाइज है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है. शॉर्ट आंसर है, मॉड एक्स लिखा है फंक्शन, dx इंटीग्रेशन -1 to 1. अब आपको मॉड के ग्राफ आने चाहिए. तो मॉड एक्स कैसा फंक्शन है पहले तो ये बताओ.
मॉड एक्स कैसा फंक्शन है, अगर आप माइनस अंदर लगाओगे तो मॉड की वजह से माइनस तो गायब हो जाएगा। इसका मतलब कैसा, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो जीरो से बन जाना चाहिए आपने, है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to 1 मॉड एक्स डी एक्स। क्या मॉड एक्स का ग्राफ याद है आपको, v बनता है ओरिजिन पर, यही ग्राफ होता है। तो 0 से 1 में मॉड एक्स कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मॉड एक्स की दो लाइनें हैं यहाँ पर, एक तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होती है और एक y इज इक्वल टू एक्स की लाइन होती है। पूरा जो कर्व होता है वो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व होता है, पूरा एक साथ अगर बोलें। और टुकड़ों में बोलते हैं, 0 से पॉजिटिव के साइड जाएंगे तो प्लस एक्स होता है और निगेटिव एक्स टू 0 आता है तो निगेटिव एक्स होता है। और आपने 0 से 1 देखना है तो 0 से 1 तो यहाँ होगा कहीं, तो ये तो पॉजिटिव की लाइन है। इसका मीनिंग हुआ ट्वाइस ऑफ 0 to 1, ये पॉजिटिव है, मॉड ना लगाओ चलेगा। और यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे आप तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2, लिमिट 0 to 1 चलिए 2 से 2 उड़ा दो, एक्स स्क्वायर की पोजीशन पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर माइनस 0, रिजल्ट कितना आएगा 1। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो अब मुझे यहाँ पर सेकंड पार्ट दिख रहा है, मुझे चाहिए लिमिट इंटीग्रेशन चाहिए 0 to 3 है, इंटीग्रल पार्ट चाहिए इसका x माइनस 3, आंसर वाला पार्ट चाहिए x माइनस 2 है, आई एम सॉरी x माइनस 2 और dx। अब आपको ग्राफ पता होना चाहिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x माइनस 2 को अगर मैं 0 के बराबर लिखता हूँ तो x की वैल्यू 2 आ रही है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव 2 पर मार्किंग कर दो 1 और 2, इस पॉइंट पर v बना दो, बस यही ग्राफ है आपका। ये वाला कोऑर्डिनेट है वो 2,0 है, ये लाइन पॉजिटिव की है और ये लाइन नेगेटिव की है। नेगेटिव का क्या मीनिंग है, ये मीनिंग है बाहर माइनस से के साथ ओपन हो जाएगा। पॉजिटिव का क्या मीनिंग है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 रहेगा। आपने जाना है 0 to 3, तो 0 तो यहाँ है और 3 इस पोजीशन पर होता है। तो अब मैं देखो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पर। ये देखो प्रॉपर्टीज़ का पेज था, अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, क्योंकि बीच में टुकड़े हो गए, तोड़ दिया ना, सी इंट्रोड्यूस किया था, तो अब मैं वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ। अभी आप देखना कैसे यूज़ करेंगे। 0 से 2 तक जाएंगे तो आपका फंक्शन कैसा मिलेगा, निगेटिव के साथ, तो मॉड को ब्रेक कर देंगे निगेटिव के साथ, dx प्लस कर दो। फिर 2 से 3 जाएंगे, आपकी बार पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, माइनस को बाहर ही रख लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x 0 to 2 प्लस, इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x 2 to 3। अप्लाई कर दो, माइनस को होल्ड करो, 2 का 4 होगा, 2 से कटिंग 2 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, दूसरा वाला पार्ट पूरा 0 आएगा। 3 का आ जाएगा 3/2 सॉरी 9/2 माइनस 6, पहला पार्ट हो गया, फिर माइनस लगता है 4/2 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 4। इनको सॉल्व करना है बस, यहाँ आपको -2 मिलेगा, बाहर 2 है तो +2 आएगा, प्लस ये 9/2 पॉजिटिव है, माइनस का 6 है, यहाँ से -2 मिलेगा, एक्चुअल में +2 हो जाएगा वो, 2 2 4 -6 -2 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 4 निकल गया तो 5/2, तो 5/2 आपके पास फाइनल आंसर आया है, 5/2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 5/2 कैसे आया। एक बार मैं प्रॉपर्टीज़ फिर से दिखा देता हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर P0 हमने क्या देखी, a to b f(x) dx, आप x की जगह t लगा दें, u लगा दें, v लगा दें, z लगा दें, और dz लगा देंगे z लिखेंगे, t लगा देंगे तो dt लिखेंगे, f लगा देंगे तो f लिखेंगे, सही है। कैपिटल F होगा तो स्मॉल f के साथ ऐसा बन सकता है। तो पहली ये प्रॉपर्टी देगी। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या देखिए, लिमिट अगर इंटरचेंज हो जाए a to b b to a तो नेगेटिव आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अगर हम मान लो a से b जा रहे हैं, यहाँ पर जो c है वो सेंटर में है, a आपका सबसे छोटा है, फिर c मिलेगा, फिर आपका b मिलेगा, है ना। तो a से b जा रहे हैं, सपोज आप 2 से 5 जा रहे हैं तो 2 से 3 चले जाएँ, 3 से 5 चले जाएँ,
तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल बन सकती है। फिर एक प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो फंक्शन में आप दोनों को ऐड कर दें और फिर माइनस एक्स कर दें, ऐसा कर सकते हैं। फिर इसका एक ड्राइव वर्जन है कि 0 टू ए, अगर 0 और ए लिखेंगे तो ए माइनस एक्स आएगा, ए माइनस एक्स। तो जो अगर ये समझ गए तो ये अपना ऑटोमेटिक समझ जाओगे, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिर अगली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसको मैं बता भी नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और थी ना, जस्ट अ मिनट, मिल गया पेपर, इसमें पेज में प्रॉपर्टी है वो। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, 6 प्रॉपर्टी, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपके आंसर मिलेंगे 2, एक तो 0 मिल सकता है और एक 0 टू a ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ डी एक्स। इसमें कब कब आता आंसर, जब आप चेक करेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और वो एफ ऑफ एक्स मिल जाए, तब आपका आंसर ऊपर वाला मिलेगा ट्वाइस के साथ। और एफ ऑफ 2 माइनस एक्स अगर लिखा हो, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है बाई चांस, तो 0 मिलेगा। ये बात हो गई। फिर प्रॉपर्टी बताई दी 7, जिसको मैंने इवन ऑड से समझा भी दिया है। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स से तो 2 आंसर आते थे, या तो 0 आएगा या यहाँ पे बीच में और लगा है, दोनों नहीं आएंगे, और है 0 टू a ट्वाइस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, जब इवन फंक्शन होगा। 0 कब होगा, जब ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। प्रॉपर्टीज़ आज हमने पढ़ ली है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।